दोस्तों, ये कहानी किस्मत की है, लेकिन उस किस्मत की जो सिर्फ उन्हीं के पास जाती है जो सही कुएं तक पहुंचने का साहस रखते हैं। रास्ता लंबा हो, मुश्किल हो या थका देने वाला, असली भाग्य उसी के हाथ लगता है जो चलते चलते हार नहीं मानता। इस ऑडियो बुक में मैं आपको एक ऐसा नक्शा देने जा रहा हूं जो आपको आपके मीठे पानी के कुएं तक पहुंचा देगा, बिना इस उम्मीद में बैठे कि बारिश खुद आकर आपको भिगो देगी। एक कहावत है, अगर सफर में मील के पत्थर ना दिखें तो मंजिल से नजरें मत हटाना। ये सिर्फ प्रेरणा की लाइन नहीं, बल्कि एक फॉर्मूला है, जीरो लक फॉर्मूला। एक बार ये समझ आ गया तो आप हवा के साथ बहने वाले पत्ते नहीं रहेंगे, बल्कि हवाओं की दिशा बदलने वाले इंसान बनेंगे। अब सवाल यह है कि क्या आप भी बाकी 95% लोगों की तरह खारा पानी पीते रहेंगे, या उस 5% में शामिल होंगे जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। अगर आप उस 5% का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए जीरो लक फॉर्मूला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंकरेज मोटिवेशन जोन में। आज जिस ऑडियो बुक की मैं बात करने जा रहा हूं वो सचमुच जीवन बदलने वाली है। इसमें कुल 8 चैप्टर होंगे, लेकिन मैं पहले से बता दूं, सभी चैप्टर्स अहम हैं, एक भी मिस ना करें। चैप्टर 8 तो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसे अंत तक सुना तो मैं वादा करता हूं कि आपकी सोच और किस्मत दोनों का रुख बदल जाएगा। तो आइए बिना वक्त गवाएं सीधे चलते हैं चैप्टर 1, किस्मत का सच की ओर। किसी ने कहा था, लक इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी, यानी किस्मत वही है जहां तैयारी और अवसर मिलते हैं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इस वाक्य का सिर्फ आधा हिस्सा सुनते हैं और सोचते हैं कि किस्मत अचानक दरवाजा खटखटाती है। असलियत यह है कि किस्मत उनके घर का पता भी भूल जाती है जो सिर्फ इंतजार करते रहते हैं। बचपन में हमें बताया जाता था, जो भगवान चाहेगा वही होगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या भगवान हमें यूं ही खाली हाथ भेज देता है? अगर उसने हमें दिमाग, सोचने की क्षमता और मेहनत करने की ताकत दी है, तो शायद यही उसका तरीका है हमारी किस्मत लिखने का। भगवान हमारी किस्मत नहीं लिखता, बल्कि मौके बनाता है, और उन्हें पकड़ना हमारा काम है। एक साइंटिफिक रिसर्च कहती है, जो लोग मानते हैं कि उनकी जिंदगी उनके अपने नियंत्रण में है, वे ज्यादा सफल होते हैं उन लोगों से जो सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं। इसे कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। जिनका इंटरनल लोकस मजबूत होता है, वे अपनी नाकामियों को भी सीढ़ी बनाते हैं, और जिनका एक्सटर्नल लोकस हावी होता है, वे हमेशा कहते हैं, मेरी किस्मत ही खराब थी। मुझे कहानी याद आती है। एक आदमी रोज भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे लॉटरी जितवा दो। कई साल तक यही चलता रहा। एक दिन भगवान प्रकट हुए और बोले, भाई, कम से कम लॉटरी का टिकट तो खरीद लो। सीख, किस्मत को मौका देने के लिए पहला कदम आपको ही उठाना होगा। हम अक्सर कहते हैं, वो तो लकी था, लेकिन सच्चाई यह है कि उसकी मेहनत इतनी लगातार थी कि जब मौका आया वो तैयार था। किस्मत सिर्फ चिंगारी है, असली आग आपकी मेहनत जलाती है। जैसे बारिश से पहले बादल बनते हैं, वैसे ही किस्मत आने से पहले आपके एक्शन तैयार होते हैं। इसे रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। रितेश अग्रवाल, ओयो रूम्स के संस्थापक, ये कोई बड़े बिजनेस घराने से नहीं थे। 18 साल की उम्र में छोटे छोटे होटल्स के लिए टेक सोल्यूशन बनाने का आइडिया आया। कई बार रिजेक्ट हुए, लेकिन तैयारी और सीखते रहने की आदत ने उन्हें मौका मिलते ही सफलता दिलाई। मैरी कोंडो, जापान की ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट, बचपन से सफाई और व्यवस्था में रुचि थी, लेकिन उन्होंने इसे एक इंटरनेशनल ब्रांड में बदल दिया। ये कोई अचानक किस्मत नहीं थी, बल्कि सालों की तैयारी और काम का नतीजा था। अरुणाचल प्रदेश के ताशी मलिक और नुंगशी मलिक, ट्विन बहनें, माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर्स। पहाड़ चढ़ना उनके लिए बस एक सपना था। संसाधन सीमित थे, लेकिन लगातार ट्रेनिंग और जज्बे ने उन्हें एवरेस्ट फतह करने का मौका दिया। सच्चाई यह है कि अगर आप कदम नहीं उठाते तो आपका भविष्य बस आपके अतीत का रीरन होगा, रिपीट होगा, और फिर लोग कहेंगे, मेरी किस्मत खराब थी। असल में किस्मत नहीं, कोशिश अधूरी थी। भगवान ने हम सबको एक टूलकिट दी है, टैलेंट, ऊर्जा और सोचने की ताकत। लेकिन हम में से कई लोग उस टूलकिट को खोलते ही नहीं हैं। जैसे आपके पास एक नया लैपटॉप हो, लेकिन आपने उसे कभी ऑन ही न किया हो, और फिर शिकायत करें कि मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। कभी कभी किस्मत दरवाजा खटखटाती है, लेकिन इतनी हल्की कि सुनाई नहीं देती। अगर आप नकारात्मक सोच में डूबे हैं तो वो आवाज आप मिस कर देंगे। एक कहावत है,
सोता हुआ शेर भी बिना प्रयास के शिकार नहीं पाता। यानी जागना और सतर्क रहना जरूरी है। विज्ञान बताता है कि हमारे दिमाग में एक सिस्टम है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी RAS। यह तय करता है कि हम किस चीज पर ध्यान देंगे। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, तो RAS आपको वही चीजें दिखाएगा जो इसे सही साबित करें। लेकिन अगर आप सोचें कि मैं अपने मौके खुद बनाऊंगा, तो RAS आपके नजरें उसी दिशा में मोड़ देगा। एक मजेदार फैक्ट यह है कि रिसर्च में पाया गया कि जो लोग खुद को लकी मानते हैं, वे ज्यादा नए लोगों से मिलते हैं, ज्यादा इवेंट्स में जाते हैं और नए प्रयोग करते हैं। यानी किस्मत कोई जादू नहीं, बल्कि एक्सप्लोर करने की आदत है। मुझे महान कवि हरिवंश राय बच्चन की एक पंक्ति याद आती है, तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। किस्मत उस माली की तरह है जो उन्हीं पौधों को पानी देता है जो खुद मिट्टी फाड़कर ऊपर आने की कोशिश करते हैं। चलो एक हल्का फुल्का चुटकुला सुनाकर आपका मन हल्का करता हूं। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, मेरी किस्मत खराब है, कोई दवा दे दीजिए। डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, दवा नहीं, आदत बदलो, किस्मत खुद ठीक हो जाएगी। इस दोनों चैप्टर्स का कंक्लूजन यह है कि किस्मत कोई लॉटरी नहीं, बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट है आपके प्रयास और भगवान के बीच। आप मेहनत करते रहिए, भगवान मौके भेजता रहेगा। लेकिन अगर आप सोते रहेंगे तो किस्मत भी आपको स्नूज मोड में डाल देगी। चैप्टर 2, द जीरो लक माइंडसेट। माइंडसेट सिर्फ सोच नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जरा सोचिए, अगर आपका मोबाइल पुराना हो, वायरस से भरा हो, तो वो बार बार हैंग होगा, चाहे आप कितना भी अच्छा ऐप डाल दें। वैसे ही अगर आपके दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम भरा है इन फाइलों से, मैं अनलकी हूं, मेरे पास रिसोर्स नहीं है, मेरी लाइफ बहुत टफ है, तो लाइफ का सिस्टम बार बार क्रैश करेगा। जीरो लक माइंडसेट का मतलब है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना, ताकि आपको किस्मत के अपडेट का इंतजार ही ना करना पड़े। 2 गिफ्ट जो हमें सबको मिले हैं। गॉड ने हमें 2 सबसे बड़े तोहफे दिए हैं, सोचने की ताकत, चुनने की ताकत। मगर अफसोस, ज्यादातर लोग पहले गिफ्ट का इस्तेमाल गलत चीजों में करते हैं और दूसरा गिफ्ट खोलते ही नहीं है। रूल नंबर 1, ब्लेम बाहर मत ढूंढो। कोई भी सिचुएशन हो, सबसे पहले आईना देखो, क्योंकि सॉल्यूशन की शुरुआत वहीं से होती है। लोग मेहनत करने से ज्यादा आसान बहाने ढूंढते हैं। बहाना बनाना एक तरह की मीठी लत है जो आपको थोड़ी देर के लिए सुकून देती है, मगर धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस और ग्रोथ दोनों को खा जाती है। एग्जाम्पल, भारतीय पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा को ट्रेन हादसे में एक पैर खोना पड़ा। वो चाहती तो हमेशा बहाना बना सकती थीं, मेरे साथ दुर्घटना हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने उसी घटना को मोटिवेशन बना लिया और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला विकलांग पर्वतारोही बन गईं। साइंस कहता है कि हमारे दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम की अद्भुत क्षमता होती है, यानी सोच, पैटर्न और हैबिट्स बदली जा सकती हैं। माइंडसेट पत्थर पर नहीं लिखा, यह मिट्टी की तरह है, जैसा चाहो वैसा गढ़ सकते हो। एक कहानी है, एक गुरु ने अपने शिष्य को बीज दिया और कहा, इसे बो दो, जो चाहो वो पेड़ बनेगा। शिष्य ने हंसकर बीज फेंक दिया। मॉरल, आपका माइंडसेट वही उगाता है जो आप बोते हैं। रूल नंबर 2, हमेशा तैयार रहो। लक का काम सिर्फ दरवाजा खोलना है, लेकिन अगर आपका बैग तैयार नहीं तो आप यात्रा पर निकल ही नहीं पाएंगे। एक स्टडी में पाया गया कि 95% सफल लोग मानते हैं कि उनका सबसे बड़ा मौका तब आया जब वे पहले से मेहनत और स्किल बिल्डिंग में जुटे हुए थे। एग्जाम्पल, अमेरिका के इंजीनियर लॉनी जॉनसन नासा की प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए एक नए खिलौने के आइडिया पर प्रयोग कर रहे थे। एक दिन उनके टेस्ट से सुपर सोकर वाटर गन का कंसेप्ट निकला और वो दुनिया की सबसे सफल खिलौने कंपनियों में से एक बन गई। यह अचानक नहीं था, वो पहले से स्किल्स पर काम कर रहे थे, तभी मौका सही लगा। रूल नंबर 3, रिस्क टॉलरेंस बढ़ाओ। जो लोग कहते हैं मैं अनलकी हूं, वो अक्सर रिस्क लेने से डरते हैं। सफल लोग जानते हैं हर रिस्क के पीछे या तो जीत या सीख छुपी होती है, और कभी कभी वही सीख आपकी किस्मत बदल देती है। थोड़ा ह्यूमर, एक आदमी ने गॉड से कहा, मुझे बड़ा मौका दो। गॉड ने बिजनेस आइडिया दिया। आदमी बोला, नहीं, मुझे गारंटीड सक्सेस वाला मौका चाहिए। गॉड ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर बेटा बिजनेस नहीं, सिर्फ सपना ही देखना पड़ेगा। माइंडसेट बदलना आसान नहीं, लेकिन मुमकिन है। अगर आप खुद को रोज नई सिचुएशंस में डालें, फेलियर को अपनाएं और हर दिन कुछ नया सीखें। माइंडसेट कोट्स पढ़कर नहीं बदलता, बल्कि बार बार अनकंफर्टेबल सिचुएशंस का सामना करके बदलता है। एक शेर है,
इंसान वही है जो हालात से ना घबराए, तूफान में भी जो अपने जहाज को संभालाए। जीरो लक माइंडसेट की सबसे खास बात यह है कि आप खुद को किस्मत का गुलाम नहीं बल्कि किस्मत का क्रिएटर मानते हैं। और जब यह बिलीफ अंदर जम जाता है तो बाहरी हालात चाहे जैसे हों, आप रुकते नहीं, बढ़ते रहते हैं। अगले एपिसोड चैप्टर 3 से 8 में हम देखेंगे कि जीरो लक माइंडसेट को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू किया जाए ताकि आपके लिए मौके सिर्फ दरवाजा न खटखटाएं बल्कि आपकी तरफ दौड़ते हुए आएं। तैयार रहिए क्योंकि असली एक्शन अब शुरू होगा। आपके लिए हम ये वीडियो काफी मेहनत करके बनाते हैं, इसलिए कृपया कमेंट जरूर करें। ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो यूट्यूब इसे अपने आप प्रमोट करना शुरू करता है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। ईश्वर सबका भला करे, कल्याण करे।